हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ट्रैक्ट्स का दूसरा नाम है फेसिकुलस, तो उसको फेसिकुलस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड भी बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। ये बहुत ही वैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन हम इसको इजीली पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। अगर हम लाइन वाइज पढ़ेंगे इसको, एट द बिगनिंग से पढ़ेंगे किसी भी टॉपिक को, अगर बिगनिंग से पढ़ते हैं तो वो अच्छे से समझ में आ ही जाता है। तो फर्स्ट देखते हैं ट्रैक्ट्स क्या होता है। तो ट्रैक्ट होता है जैसे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर ग्रे मास होता है और व्हाइट मास होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो मासेस, ग्रे मैटर के जो दो मासेस एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं उसी को ट्रैक्ट कहते हैं। जिसके थ्रू वो कनेक्ट करते हैं उसको ही ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ट्रैक्ट्स जो है टू टाइप्स के होते हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट्स और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। असेंडिंग ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन को उससे स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक लेकर जाते हैं, और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो कि ब्रेन से इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर आते हैं। ठीक है, अब असेंडिंग ट्रैक्ट्स 8 होते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स फर्दर डिवाइडेड है पिरामिडल ट्रैक्ट्स में और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स में। पिरामिडल ट्रैक्ट को हम कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट अगेन 8 टाइप्स के होते हैं। तो पहले ट्रैक्ट पढ़ने से पहले हम जनरल फीचर्स देख लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। तो ये है जनरल डायग्राम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसका मैंने ये ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया हुआ है। ये एंटीरियर पार्ट है, ये और पीछे वाला ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो उसी हिसाब से इसको देख समझेंगे। ये बीच में जो ये बनाया है बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर, ये है ग्रे मैटर। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में इंटरनली मतलब सेंट्रल पार्ट में ग्रे मैटर होता है और आउटसाइड होता है व्हाइट मैटर। तो ये पूरा ग्रे मैटर है और ये बाहर है व्हाइट मैटर। बीच में ये है सेंट्रल कैनाल। अब एंटीरियर है तो एंटीरियर में मीडियल में मिलेगा, मतलब मीडियल मतलब बीच में मिलेगा एंटीरियर मीडियन फिशर। ऐसी पोस्टीरियर में मिलेगा पोस्टीरियर मीडियन फिशर। अब एक कुछ ना कुछ होगा जो कि एंटीरियर को और इस पार्ट को डिवाइड कर रहा होगा। तो ये होते हैं ऑरेंज से जो मैंने बनाए हैं, ये होते हैं एक सेकेंड, ये होते हैं सल्कसेस। तो ये वाला सल्कस है, ये पोस्टीरियर में आ रहा है और ये पोर्शन हो गया लेटरल, तो इसको बोलते हैं पोस्टेरोलैटरल सल्कस। ये भी हो गया पोस्टेरोलैटरल सल्कस है और ये वाला ऑरेंज वाला भी पोस्टेरोलैटरल सल्कस है। अब ये है एंटीरियर पोर्शन में है और लेटरल पोर्शन में है, तो ये हो गया एंटेरोलैटरल सल्कस। दिस वन इज ऑल्सो एंटेरोलैटरल सल्कस। अब ये हॉर्न्स जो हैं इसको हॉर्न्स बोलते हैं, एक पार्ट है इसको हॉर्न्स बोलते हैं। ये हो गया एंटीरियर हॉर्न क्योंकि एंटीरियर में आ रहा है, ये लेटरल में आ रहा है तो ये लेटरल हॉर्न कहलाता है, और ये पीछे वाला है पोस्टीरियर हॉर्न कहलाता है। अब जो ये स्पेस बचता है इधर, तो एंटीरियर वाले स्पेस को बोलते हैं एंटीरियर फ्यूनिकुलस। इधर लेटरल फ्यूनिकुलस होता है ये पूरा, और ये पूरा पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस। और पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस को डिवाइड करा जाता है मीडियल में और लेटरल में, क्योंकि इधर कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है क्योंकि ट्रैक्ट्स पढ़ने में काफी यूजफुल रहेंगे। तो मिडिल पार्ट के पास वाला मीडियन पोर्शन हो गया और दूर वाला हो जाता है लेटरल पोर्शन। तो जनरल फीचर्स में इतना ही था। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इधर से जो है ना दो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, जो पोस्टीरियर साइड से निकलती है वो डॉर्सल रूट होती है और जो एंटीरियर साइड से निकलती है वो वेंट्रल रूट होती है। ये तो आपको पता ही होगा कि एंटीरियर को वेंट्रल भी बोलते हैं और पोस्टीरियर को डॉर्सल भी बोलते हैं। तो वही एंटीरियर से निकल रही है तो वेंट्रल रूट, पोस्टीरियर से निकल रही है तो डॉर्सल रूट। और ये हमें जरूर याद होना चाहिए कि वेंट्रल रूट में कौन सी फाइबर्स कैरी करती है और डॉर्सल रूट कौन सी फाइबर्स कैरी करती हैं। अगर ये अभी क्लियर हो जाएगा तो ये अच्छा रहेगा, वरना आगे जाके बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें कि वेंट्रल रूट जो है वो मोटर फाइबर्स कैरी करती हैं और डॉर्सल रूट जो है सेंसरी फाइबर्स कैरी करती हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही। अब हम आगे पढ़ते हैं ट्रैक्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट से। असेंडिंग ट्रैक्ट्स जो हैं वो सेंसरी ट्रैक्ट्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 8 होते हैं। इसको लर्न करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि दो दो ट्रैक्ट्स करके अगर हम लर्न करेंगे तो इजीली लर्न हो जाएगा। फेसिकुलस के 2 होते हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनिएटस। फिर स्पाइनोथैलेमिक के 2 हो जाते हैं, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। फिर 2 होते हैं स्पाइनोसेरिबेलर के, पोस्टीरियर और उसको डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट भी बोल देते हैं, और एंटीरियर और वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट। और फिर आते हैं स्पाइनो के 2, स्पाइनो ऑलिवरी ट्रैक्ट और स्पाइनो टैक्टल ट्रैक्ट। चलिए, सो फर्स्ट असेंडिंग ट्रैक्ट इज लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। सबसे पहले देखते हैं कि ये ट्रैक्ट है सेंसेशन किस चीज की सेंसेशन लाता है। तो ये लाता है सेंसेशन फॉर पेन एंड टेम्परेचर। पेन और टेम्परेचर की जो भी सेंसेशन है
वो ये ट्रैक्ट देखता है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। नाम से पता चल रहा है स्पाइनोथैलेमिक मतलब स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर थैलेमस में जाएगा। ये इधर से स्टार्ट होता है नर्व, स्पाइनल नर्व से। यहाँ से सेंसेशन आया मतलब स्टिमुलस है ये, जो कि पेन और टेम्परेचर के लिए स्टिमुलस है। इसमें होते हैं 3 ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इससे ऐसी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ बन रहा है, सेकेंड ऑर्डर कहाँ बन रहा है और थर्ड ऑर्डर कहाँ बन रहा है। सबसे पहले इधर से गए स्टिमुलस, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन मतलब डॉर्सल रूट गैंग्लियन में जाते हैं, जो कि इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। फिर वहां से निकलते हैं, ये जाते हैं इधर, क्या चीज है ये, ग्रे मैटर में जाते हैं। ग्रे मैटर है इधर, ग्रे मैटर में प्रेजेंट होता है इधर डॉर्सल हॉर्न सेल, जिसका की नाम है इधर सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के लिए कौन सा न्यूक्लियस है, सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा, जो कि इसका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है। फिर ये क्रॉस कर जाते हैं फाइबर्स सेंट्रल कैनाल से, मतलब इस साइड से इस साइड में क्रॉस कर गए, तो ये होगा क्रॉस ट्रैक्ट भी कहा जाएगा इसको, क्योंकि क्रॉस कर गए इसके फाइबर्स। क्रॉस करके इधर ये आ गए, क्या था ये था एंटीरियर फ्यूनिकुलस। एंटीरियर फ्यूनिकुलस से ये डायरेक्टली ऊपर असेंड कर जाते हैं, क्योंकि असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं। असेंड करके सीधे कहाँ चले जाएंगे, थैलेमस में, क्योंकि क्या नाम था, स्पाइनोथैलेमिक, तो थैलेमस में चले गए, जो कि इसका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है। थैलेमस में भी कौन सा न्यूक्लियस, पोस्टेरो लेटरल वेंट्रल न्यूक्लियस। अगर ये भी ना याद हो तो अगर हम सिंपल थैलेमस भी लिख देंगे तो सही हो जाएगा। थैलेमस से ये इंटरनल कैप्सूल में जाता है, फिर वहां से ब्रेन सेंसरी एरिया, एरिया नंबर 3, 2 और 1, यहाँ पे जाके ये एंड होता है, ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। तो ये ट्रैक्ट है सेंसेशन फॉर पेन एंड टेम्परेचर के लिए। अगर हमें ये पाथवे समझ में आ जाएगा तो हम इजीली इसको लिख सकते हैं, इसकी राइटिंग में तो लिख ही लेंगे फिर, है ना। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। स्टिमुलस आया यहाँ से, पहले डॉर्सल रूट गैंग्लियन में गया, जो कि इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन था। वहां से ही डॉर्सल हॉर्न सेल्स में गया, जो कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन था। नाम आप याद कर लीजिएगा, सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। फिर इसके फाइबर्स क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि ये क्रॉस ट्रैक्ट है, एंड क्रॉस करके फिर ये असेंड करता है, बिकॉज इट इज असेंडिंग ट्रैक्ट। थैलेमस में जाता है एज पर द नेम, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है, जो कि फिर वहां से सेंसरी एरिया में जाता है 3, 2 और 1। इसमें इतना ही था। अब नेक्स्ट ट्रैक्ट पढ़ते हैं। सेकेंड इज एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और अभी जो मैंने लास्ट पढ़ाया लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस हल्का सा डिफरेंस है, वो देखिए कहाँ पर है। अब इसमें उसमें सेंसेशन आ रहा था पेन एंड टेम्परेचर के लिए, इसमें आ रहा है क्रूड टच एंड प्रेशर के लिए। तो इसका स्टिमुलस आया सेम यहाँ से ही, स्टिमुलस फॉर क्रूड टच एंड प्रेशर, वहां से डॉर्सल रूट गैंग्लियन में गया, जो कि इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। फिर वहां से वही डॉर्सल हॉर्न सेल में जाएगा, जिसका कि इसका न्यूक्लियस है न्यूक्लियस प्रोप्रियस, उसका था सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। ये भी सेम क्रॉस कर जाएंगे इसके फाइबर्स, लेकिन ये जो वो थे लेटरल वाले, वो हल्का सा लेटरल जा रहा था, मतलब मीडियल से दूर, और ये वाला जो है एंटीरियर वाला मीडियल जा रहा है। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट सपोज कीजिए यहाँ पर है, ठीक है, तो ये वाला इसके मीडियल जा रहा है, इससे थोड़ा सा मीडियल साइड से जा रहा है। ये भी सिंपल असेंड कर जाएगा ऊपर, देन थैलेमस में जाएगा, जो कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन बना रहा है, फिर इंटरनल कैप्सूल, देन सेरिब्रम। इसमें इतना ही था। ये अगर हमने मतलब इन दोनों जो भी मैं दो ट्रैक्ट्स के नाम याद करवाए थे, तो उनमें से कोई एक भी अच्छे से समझ लिया तो दूसरा वाला हम आसानी से लिख सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट वन इज फेसिकुलस ग्रेसिलिस। फेसिकुलस ग्रेसिलिस को ट्रैक्ट ऑफ गॉल भी कहते हैं, आप जी से याद रख सकते हैं। फेसिकुलस ग्रेसिलिस जी से आ रहा है, तो इसलिए ट्रैक्ट ऑफ गॉल, GOLL। इसमें होते हैं स्टिमुलस फॉर फाइन सेंसेशन, ये फाइन सेंसेशन के लिए काम करता है। इसमें स्टिमुलस आए फाइन सेंसेशन के लिए, सबसे पहले वहीं जाएंगे डॉर्सल रूट गैंग्लियन, जो कि इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। फिर वहां से ये जाते हैं, जो कि मैंने बताया था, ये पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस था पूरा, 2 पार्ट्स में डिवाइड था, मीडियली और लेटरली। तो इसके फाइबर जाते हैं मीडियली, ठीक है, और जो दूसरा वाला है फेसिकुलस क्यूनियटस, उसके लेटरली जाएंगे, बस इतना ही फर्क है दोनों में। इसके जाते हैं मीडियली, ऊपर जाके ये जाते हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में, जो कि इसका सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है। न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में जाएंगे, वहां से थैलेमस में, जो कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है। और जितने भी जो है थैलेमस वाले जो जितने भी ट्रैक्ट्स हैं, मतलब असेंडिंग ट्रैक्ट, उसका मोस्टली थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है थैलेमस में ही जाकर हो रहा है। वहां से इंटरनल कैप्सूल एंड देन सेरिब्रम। तो ये तो इजी था, बस इसका न्यूक्लियस जो है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, उसके न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है याद करना। अब दूसरा वाला देखते हैं, जो कि इसका ऑपोजिट है, ऑपोजिट नहीं मतलब लगभग सिमिलर है, फेसिकुलस क्यूनिएटस। जैसे कि मैंने बताया था, ये भी फाइन सेंसेशन के लिए होगा। इसमें जो है फाइबर्स गए फर्स्ट डॉर्सल रूट गैंग्लियन में, जो कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। फिर सिंपल चले जाएंगे वाइट मैटर में, जो ग्रे मैटर में सिर्फ आगे वाले 2 गए थे, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट।
ये दोनों जो है फेसिकुलस वाले ये व्हाइट मैटर में जाते हैं। फेसिकुलस ग्रेसिलिस मीडियली गया था, ये लेटरली जा रहा है। इसका है न्यूक्लियस क्यूनिएटस, क्यूनिएटस से याद रख सकते हैं, क्यूनिएटस तो उसका ग्रेसिलिस का नाम से याद हो जाएगा वो तो। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है। देन ये हल्का सा शिफ्ट होकर इधर थैलेमस में चला जाएगा, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है जो कि देन इंटरनल कैप्सूल एंड सेरेब्रम। इट्स वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट वन इज, एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई इन जो ट्रैक्ट थे फेसिकुलस वाले, इसमें ये है कि जो फेसिकुलस क्यूनिएटस है इट ड्राइव्स इट्स फाइबर्स फ्रॉम अपर थोरेसिक एंड सर्वाइकल सेगमेंट्स। मतलब क्यूनिएटस वाला जो है ये अपनी फाइबर्स जो है अपर थोरेसिक और सेगमेंट सर्वाइकल सेगमेंट से लेता है, और फेसिकुलस जो ग्रेसिलिस था वो लेता है लोअर सेगमेंट से, मतलब लोअर थोरेसिक जो रह जाएंगी लंबर, सैक्रल और कॉक्सिक्युअल। अपर वाले से क्यूनिएटस ले रहा है, कहाँ तक, थोरेसिक वाली अपर सारी आ जाएंगी इसमें, और सर्वाइकल सेगमेंट्स आएंगे अपर वाले, और लोअर वाले सारे उसमें आ जाएंगे ग्रेसिलिस में। ओके, नाउ डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट, तो ये नाम से पता चल रहा है स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर सेरिबेलम में जाएगा, सेरिबेलर आ रहा है ना इसलिए। ये है अनक्रॉस ट्रैक्ट, ये पहला अनक्रॉस ट्रैक्ट आया अभी तक, नो पहला नहीं है, वो वाले भी फेसिकुलस वाले भी दोनों जो थे वो अनक्रॉस ट्रैक्ट से, क्योंकि वो डायरेक्टली वाइट मैटर में जाके असेंड कर रहे थे, वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ रहे थे, इसलिए वो भी अनक्रॉस ट्रैक्ट कहलाएंगे। एंड ये भी अनक्रॉस ट्रैक्ट है। तो इसका स्टिमुलस होता है प्रोप्रियोसेप्शन के लिए, जो कि होती है लोअर लिम्ब की मसल से लिया जाता है ये वाला, फ्रॉम मसल्स ऑफ लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब की मतलब L3 से लिया गया है, L3 मतलब लंबर सेगमेंट 3। तो स्टिमुलस आया वहां से, ये गया इधर स्पाइनल नर्व से, इधर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बन के फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन वहीं बन रहा है डॉर्सल रूट गैंग्लियन में। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बन रहा है यहाँ पे क्लार्क्स कॉलम कहा जाता है, एक जगह है यहाँ पे क्लार्क्स कॉलम कहते हैं जिसको, वहां से ये कर्व होके मतलब ओवरलैप होके इधर से ये ग्रे मैटर में था, वहां से ये व्हाइट मैटर में आके फिर ये ऊपर असेंड कर जाता है, व्हाइट मैटर में ही रहता है। और लेटरल साइड में ये लेटरल फ्यूनिकुलस है, वहां से होते हुए ये जाता है इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल में, जो कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है, इसमें थैलेमस नहीं है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, इसमें है इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल, क्योंकि ये सेरिबेलम वाला है, वो सेरिबेलर का था, सेरिब्रम था उसमें जाना था लास्ट में, उधर सेरिबेलम में जाना है इसलिए। ओके, इसका थोड़ा सिमिलर है वेंट्रल वाला। वेंट्रल वाले में देखते हैं हम, वेंट्रल वाले में होता है कि इसमें भी स्टिमुलेशन फॉर प्रोप्रियोसेप्शन फ्रॉम होल अपर लिम्ब, उसमें सिर्फ मसल्स ऑफ अपर लिम्ब से लिया गया था, फ्रॉम इंडिविजुअल मसल ऑफ अपर लिम्ब, इसमें होल मसल लिम्ब, होल लोअर लिम्ब की मसल्स ली जाएंगी। तो ये आया लंबर सेगमेंट 1 से लेकर सैक्रल सेगमेंट 5 तक। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन वहीं बनेगा डॉर्सल रूट गैंग्लियन में, सेकंड में इसमें आ जाएगा न्यूक्लियस प्रोप्रियस। ठीक है, ये रिपीट होता है वाला न्यूक्लियस इस ट्रैक्ट में। फिर ये क्रॉस करता है, तो ये क्रॉस ट्रैक्ट है, क्रॉस करके जाती है इसकी फाइबर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेंट्रल किनार के ऊपर से सुपीरियरली ग्रे मैटर से निकल के फिर व्हाइट मैटर में जाती है, देन लेटरल फ्यूनिकुलस से होते हुए ये इधर जाती हैं, ये इधर आता है सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल, सेरिबेलम में जाता है। तो इसका इतना ही था, पर इसमें हमको ये जरूर याद रखना पड़ेगा कि इसमें हमने मसल्स कौन कौन से मसल्स से जा रहे थे। तो जो डॉर्सल स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट था उसमें सिर्फ इंडिविजुअल मसल ली गई थी, इंडिविजुअल मसल ऑफ लोअर लिम्ब, इसमें होल लोअर लिम्ब लिया गया है। और सेगमेंट्स कौन से हैं वो भी याद रखना पड़ेगा। वेंट्रल वाला जो है उसमें है सेगमेंट L1 to S5 एंड डॉर्सल में था ओनली L3। ओके, नाउ last three tracts are spino-olivary tract and spinotactile tract। स्पाइनो-ओलिवरी ट्रैक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेस के लिए, और स्पाइनोटैक्टाइल ट्रैक्ट है वो होता है रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज एंड हेड के लिए, जो भी हमारी आइज के मूवमेंट्स होते हैं उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्पाइनोटैक्टाइल ट्रैक्ट। और स्पाइनो-ओलिवरी होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेस। मतलब इसका एग्जाम्पल है कि लाइक बैलेंसिंग ऑन वन लेग, जैसे हम कभी कभी वन लेग पर अपने बैलेंस बना लेते हैं, या फिर हमें पता है कि हमें अपनी जैसे सपोज लिटिल फिंगर से नोज को टच करना है, तो जो भी कोऑर्डिनेशन वाले मूवमेंट्स होते हैं वो आते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस में। लाइक अपनी आइज के मूवमेंट से हमें देखना कि हमारे आसपास कौन बैठा है, इस तरीके के मूवमेंट्स। तो ये सारे थे हमारे असेंडिंग ट्रैक्ट्स, और मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। थैंक यू।